नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अरविंद स्टडी क्लिक चैनल पर। मैं हूं अरविंद। आज हम लोग टेंस भरने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए लिखा गया है बोर्ड पे टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। तो टेंस का परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं। क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही काल कहते हैं। मतलब क्रिया मतलब काम हो गया, काम का रूप में ही, मतलब काम में ही जो चेंजिंग होगा, जो परिवर्तन होगा, उसी को काल कहा जाता है। तो हम लोग इसका परिभाषा डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होगा? क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। टेंस का यानी टेंस को हिंदी में बोलते काल। इसका परिभाषा क्या होता है? ये हो गया आपका परिभाषा। इसका इंग्लिश में क्या होगा? द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब the change in form of a verb according to time is called tense। कहने मतलब है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही काल कहते हैं। देखिए टेंस के जो है ना 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं टेंस के? 3 रूप। कौन कौन होते हैं? देखिए ये आपका टेंस हो गया, इसका 3 रूप होता है। यानी प्रेजेंट टेंस, एक हो गया आपका पास्ट टेंस, एक हो गया आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। इसको बोलते हैं भूतकाल। पास्ट यानी भूतकाल। इसको बोलते हैं फ्यूचर को भविष्यत काल। देखिए टेंस के 3 रूप होते हैं। इन टेंस के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो फिर आगे चल के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो है ना, तीनों का जो है कि 4 रूप होता है। तो हम लोग एक का रूप अभी चर्चा करते हैं, प्रेजेंट टेंस इसका। देखिए प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूप होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे है आपका आ गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए कभी मिसिंग हो जाता है, इसको देख लीजिए, ध्यान से समझिए कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, सबके कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट में आएंगे तो बोलेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर में आएंगे तो बोलेंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से तीनों में 4 रूप होता है। तो इसके बाद हम लोग जो है कि सबका डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल का 4 रूप जो होता है उसको एक एक करके सबको पढ़ेंगे।
यहाँ हम लोग इसका टेंस का परिभाषा सीख लिए, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन सीख लिए, इसका भेद भी जान गए। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल शुरू से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करते हैं। देखिए एक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ हम लोग लेकर चलेंगे, एक साथ सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए इसका क्या पहचान है, इसका पहचान है, कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य के अंत में रहेगा ता है, ती है, ते हैं, क्या रहेगा पहचान, वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं। इसका एक्टिव और पैसिव का रूल अलग अलग होता है। देखिए इसका एक्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हम इसमें इसीलिए वॉइस बता रहे हैं कि वॉइस और टेंस दोनों का जो ट्रांसलेशन होगा दोनों एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान में। देखिए इसे इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि एक साथ दोनों काम हो जाए। मतलब हम लोग वॉइस का भी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं और टेंस का भी पढ़ लेते हैं, इसलिए दोनों एक साथ लेके चलेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा और हम लोग आसानी से सीख भी जाएंगे। तो इसका पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान है, जिस वाक्य के अंत में रहेगा ता है, ती है, ते है, उसका एक्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट एस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 और प्लस सब्जेक्ट होता है, और पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, उसका भाव उसी तरह उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, वह गाती है, वह गाती है, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, उसे बुलाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाले बात यही है कि हम लोग जो टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ने के लिए तीन चीज हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। क्या है, पहला आपको ध्यान में रखना होगा कि ये टेंस है या नहीं, सबका क्योंकि रूल सबका अलग अलग होता है। टेंस है तो पहचान में आ जाए, सबसे पहले पहचाना टेंस है या नहीं। उसके बाद हम लोग पहचानेंगे क्या कि एक्टिव है या पैसिव है, ये पता कर लेंगे। उसके बाद क्या पहचानेंगे, इसका स्ट्रक्चर, यानी कहने मतलब है रूल इसका क्या होगा, ये यानी तीन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले पहचानना होगा कि टेंस है या नहीं है, क्योंकि टेंस के नीचे जो वाक्य होता है उसमें उसका रूल अलग होता है। उसी तरह अगर पता चल जाएगा टेंस है तब पता करना होगा एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव है पैसिव है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव का रूल अलग होता है सबका, उसके बाद फिर पता करेगा यानी इसका क्या पता करना होगा, इसका रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो ये तीन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैं पढ़ता हूं, कैसे पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, हाँ पता चला क्योंकि यहाँ लिखा वाक्य के अंत में ता हूं, यहाँ लिखे हैं जिस वाक्य के अंत में पहचान है ता हूं, ती हूं, ते रहेगा, वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। यहाँ लिखा गया मैं पढ़ता हूं है ना, ता हूं, वह गाती है, यहाँ ती है, हम लोग दौड़ते हैं, यहाँ ते है, उसे बुलाया जाता है, यहाँ ता है, हर जगह इसका पहचान है। जब पहचान ले टेंस से, चलिए एक बात पता चल गया। अब पता करेंगे एक्टिव है या पैसिव है। यहाँ पे देखिए कैसे पता करेंगे एक्टिव है, तो हम अभी क्या पढ़े थे, जो काम अपने से होता है उसको बोलेंगे एक्टिव, जो काम अपने से नहीं होता उसे बोलेंगे पैसिव। जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ जो मैं पढ़ता हूँ मैं अपने से पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई पढ़ा नहीं रहा है। वह गाती है, यहाँ जो गाने वाला जो काम हो रहा है ये वो अपने से गा रही है। हम लोग दौड़ते हैं, यहाँ जो दौड़ने वाला काम हो रहा है ये हम लोग अपने से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे उसे बुलाया जाता है, मतलब कोई और आदमी बुला रहा है। यहाँ पे है मुझे पढ़ाया जाता है, मतलब मैं अपने से नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई और पढ़ा रहा है। तो ये दोनों वाक्य हो गया पैसिव और ये तीनों वाक्य हो गया एक्टिव।
जो कि दोनों का रूल लिखा गया है। यहाँ लिखा है कि देखिए यहाँ है कि मैं पढ़ता हूँ, यहाँ एक्टिव है क्योंकि इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, इसमें आपका हो गया मैं, हो गया आपका सब्जेक्ट, आपका क्या हो गया मैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और पढ़ना क्या हो गया, पढ़ना हो गया वर्ब, क्या हो गया। उसी तरह से वह गाती है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, ये हो गया सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि गाने वाला काम कौन, वह कर रहे, ये हो गया आपका वर्ब हो गया। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग है सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो हम लोग बनाते हैं क्या है, मैं पढ़ता हूँ एक्टिव है, एक्टिव का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन, मैं का होता है आई हो गया। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, अब ये भी ध्यान देना होगा, वर्ब 1 किसके साथ, वर्ब 5। हम लोग पढ़े थे पर्सन में कि थर्ड पर्सन में यानी ही सी इट और नाम में वर्ब 5 लगता है, ही सी इट और नाम में क्या लगता है, वर्ब 5। इसमें ही नहीं है, ई सी नहीं है, इट ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ आई है, आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5 लगेगा, नहीं आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब 1 लगेगा, इसीलिए रीड, आई रीड। हम यहाँ लिख देते हैं, किसके साथ एस लगता है, यहाँ लिख देते हैं, देखिए ही सी इट और नेम, इसके साथ आपको क्या करना है, एस लगाना है, क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है, और आई वी यू दे के साथ ये नहीं लगेगा, एस यस नहीं लगेगा। यहाँ मैं पढ़ता हूँ, क्या हो गया, आई रीड हो गया, क्या हो गया, आई रीड। उसी तरह से है वह गाती है, देखिए वह है ना सी, सी के साथ लगेगा ना एस यस, तो इसमें सब्जेक्ट वह गाती है, इसमें सब्जेक्ट वह, इसके लिए क्या होगा, सी हो गया। अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अब हो गया वर्ब 1 या वर्ब 5, इसमें वर्ब 5 लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो गाना क्या होता है, सिंग, क्या होता है, सिंग, एस आई एन जी, लेकिन इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है। आगे हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, एक्टिव है, हम लोग का क्या होता है, वी, वी सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 लगेगा, इसमें वर्ब कौन है, दौड़ना, दौड़ना क्या होता है, रन, आर यू एन, इसमें एस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वी के साथ नहीं लगता है, वी के साथ एस एस नहीं लगता है। फिर आगे है उसे बुलाया जाता है, ये क्या हो गया, एक्टिव में, पैसिव में, ये पैसिव में, क्यों पैसिव में है, क्योंकि कोई और आदमी बुला रहा है। इसका रूल क्या लगेगा, ऊपर वाला नहीं लगेगा बल्कि नीचे वाला लगेगा, क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट इज आर एम भर्ती और ऑब्जेक्ट। इसमें अब पता करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मुझे, मुझे क्या होता है, यहाँ इसमें इस प्लेस को बनाते हैं, उसे बुलाया जाता है, उसे होता है ही, क्या होता है ही सब्जेक्ट। उसके बाद इज आर एम के साथ जो लगेगा, ही के साथ क्या लगता है, इज लगेगा, आर के एम यहाँ है इसीलिए ही के साथ इज होगा, ही इज। उसके बाद है वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ वर्ब है बुलाना, बुलाना तो वर्ब 1 है, लेकिन तीसरा क्या होता है, बुलाना होता है कॉल, लेकिन तीसरा क्या होता है, कोल्ड, ही इज कोल्ड, CALLED हो गया। उसी तरह से है मुझे पढ़ाया जाता है, कोई और पढ़ा रहा, हम अपने से नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी हो गया पैसिव। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मुझे, मुझे क्या होता है, आई हो गया, आई के साथ क्या, इज आर एम, क्या पढ़ाया जाता है, आई के साथ तो इज लगता नहीं है, आई के साथ आर नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। और तीसरा पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच, लेकिन तीसरा क्या होता है, टाउट, आई एम टाउट। इस तरह से हम लोग पहचानेंगे, बिल्कुल आसान, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से है, पता करेंगे। जो एक्टिव है उसमें एक्टिव का लगाएंगे फॉर्मूला, जो पैसिव उसका पैसिव का लगाएंगे। इसी तरह से बड़ा बड़ा वाक्य भी होता है, देखिए बड़ा वाक्य कैसे बनाएंगे, सेम, मैं पटना में रहता हूँ, गाय घास खाती है, सूरज पूरब में उगता है। इसी तरह से मैं पटना में रहता हूँ, गाय घास खाती है, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। ध्यान से समझिए, मैं कार्यालय जाता हूं, तो मैं पटना में रहता हूं। देखिए वाक्य ही थोड़ा सा बड़ा है, इसमें क्या दिक्कत है,
सब इसमें सब पहचानेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं हो गया। मैं क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये पटना क्या हो गया आपका? यहाँ रहना, रहना से ही बना रहा था, ये हो गया आपका वर्ब। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। उसी तरह से गाय घास खाती है, गाय हो गया आपका सब्जेक्ट, और खाना खाना से ही बना खाती, ये हो गया आपका वर्ब, और घास क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें चलते हैं। मैं पटना में रहता हूँ, एक्टिव है पैसिव, अपने से मैं रह रहा हूँ, एक्टिव हो गया। एक्टिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट को ना मैं क्या होता है? आई। उसका वर्ब वन या वर्ब फाइव क्या लगेगा? एक साथ वर्ब वन लगता है। इसमें वर्ब कौन है? रहना, रहना से ही बना रहता है। मैं रहता हूँ पहले, आई हो गया आई लिव, LIV। कहाँ रहता हूँ? पटना में, इन पटना, इन। देखिए छोटे मोटे गांव में, शहरों में वहां एट लगता है, और बड़े बड़े शहरों में वहां के इन लगते हैं, इसलिए बड़े बड़े शहर पटना दिल्ली मुंबई में क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। फिर आगे गाय घास खाती है, सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक्टिव है, पता चल गया। गाय खाती है, पहले क्या होगा? पहले गाय खाती है, गाय में थर्ड पर्सन द लगेगा, द काउ ईट्स, ऐसे लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब क्या खाती है भाई? घास, ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास। आगे है सूरज पूरब में उगता है, सबसे पहले क्या बनाएंगे? सूरज उगता है, पूरब में पश्चिम इसका बाद में होता है। सूरज उगता है क्या होगा? द, क्योंकि दुनिया में एक है, द सन उगता है, इसमें भी एस लगेगा, द सन राइजेज, उगना होता है RISES, राइजेज। कहाँ उगता है भाई? पूरब में। क्या होता है? इन द ईस्ट, EAST, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसी तरह से है सूरज पश्चिम में डूबता है, सबसे पहले सूरज डूबता है पश्चिम में, बाद में क्या होगा? द सन सेट्स। कहाँ डूबता है? पश्चिम में, इन द वेस्ट, वेस्ट में पश्चिम। आगे है मैं कार्यालय जाता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ क्या होती है? तो क्या होगा? आई गो। कहाँ जाता हूँ? कार्यालय। टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस। अब देखिए टू क्यों लगा रहे हैं? टू इसीलिए लगा रहे हैं कि टू मतलब होता है की ओर, मैं जो जा रहा हूँ ऑफिस की ओर जा रहा हूँ, इसलिए। जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो मैं बाजार किधर, मैं जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो मैं बाजार जो जा रहा हूँ बाजार की ओर जा रहा हूँ, बाजार की तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए टू मतलब होता है की ओर, बाजार की ओर जा रहा हूँ। इसी तरह से इसका निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है। 5 टाइप का लगभग आपका इसमें वाक होगा। चलिए